बिजली के बिलों में टैक्सेस के भरमार नामंजूर। फैसलाबाद में एहतजाज। जहांगीर मोड़ पर समंदरी रोड ब्लॉक किए रखी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। आमदन कुछ नहीं मगर अखराजात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। शहरियों की हुकाम को रिलीफ की दुहाई। आपको बता रहे हैं बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार नामंजूर। फैसलाबाद में एहतजाज। जहांगीर मोड़ पर समंदरी रोड ब्लॉक किए रखी, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। आमदन कुछ नहीं मगर अखराजात रोज बरोज बढ़ रहे हैं। शहरियों की हुकाम को रिलीफ की दुहाई। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज समुद्री रोड चुंगी मोड़ पर शहरियों की जानिब से बिजली के बिलों में टैक्सेस की मद में इजाफा के पेश नज़र एहतजाज किया जा रहा है। दोनों तरफ से रोड को जो है वो बंद कर दिया गया है और बंद करके हुकूमत वक्त के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि क्या मसाइल है, क्या कहेंगे इस हवाले से। सर जी, असं मजदूर बंदे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ, साडे मकान किराया ते आ, सानू बिल बंद मीटर ते 7-7 हज़ार रुपया, 3 यूनिट चले 7 हज़ार रुपया, 8 हज़ार रुपया बिल, सानू 5-5 हज़ार रुपया टैक्स लाया। सानू केड़ी गल दा टैक्स लाया? हुकूमत सानू नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये सानू दसन केड़ी गल ते सानू टैक्स लाए गए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो बिजली के बिलों से परेशान दिखाई देते हैं। कुछ और लोग हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अरे ये देखो ना, बिल हमारी दुकान एक माह हो गया बंद पड़ी है, 3 यूनिटा का बिल 7 हज़ार रुपया आ गया। किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ टैक्स क्यों पाएगी? उस तो बाद भाई ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ गए हैं, ठीक हो गया। हमने जाके उनसे बात की है, कभी वो हमें इधर भेज रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं, ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि भाई आप भले चीफ के पास जाओ, जिसके पास मर्जी जाओ, हमारा उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर हम ये बिल पे नहीं कर रहे। सर, ये गांव का ये इत्तेहाद है, हमने 296 वकील वाले का ये इत्तेहाद किया हुआ है। जब तक हमारा ये टैक्स खत्म नहीं होगा हम बिल नहीं अदा करेंगे, ठीक है। जब तक हमारा टैक्स नहीं ना खत्म करेंगे हम बिल अदा नहीं करेंगे, ठीक है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का यही कहना है कि जब तक बिजली के बिलों से एफपीए और दीगर टैक्सेस की मद में लागे गए बिल नहीं निकाले जाएंगे, बिजली के बिल में भारी टैक्सेस पर फैसलाबाद में एहतजाज जारी है। शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद समेत मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। ट्रैफिक का पहिया जाम कर दिया गया। लारी अड्डा, कोहिस्तान स्टेशन, जीटीएस, डाइवो भी बंद। मुख्तलिफ शहरों को सफर करने वाले मुसाफिर खवार होने लगे। नाफिज किए गए भारी टैक्स वापस न लिए जाने तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समेत मुल्क भर के ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। ट्रैफिक का पहिया जाम। लारी अड्डा, कोहिस्तान स्टेशन, जीटीएस, डाइवो अड्डा भी बंद। मुख्तलिफ शहरों को सफर करने वाले मुसाफिर खवार होने लगे। नाफिज किए गए भारी टैक्स वापस न लिए जाने तक पहिया जाम हड़ताल जारी रखने का ऐलान। हुकूमत खामोश तमाशाई बन गई। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल जारी है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। टैक्सेशन की वजह से जो है गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद और उसके तमाम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया था और एक दिन गुजर चुका है और अब तक जो है ना हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ सामने आई, ना ही कोई मुज़ाकरात अभी तक के ताहाल देखने को मिले। हमारे साथ मीडिया एडवाइज़र पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसाक भट्ट साहब भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। भट्ट साहब, बताइएगा कि कोई मुज़ाकरात में पेशरफ हुई हो या अगर मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे तो अगला लाहे अमल आपका क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे ये पहिया जाम हड़ताल रहेगी। अगला लामल साढ़ा आएगा अगर अज तक साढ़े को रबता ना किया गया। 3 बजे के बाद लाहौर पूरे दाखिली खारजी रास्ते बंद हो रहे हैं। फैसलाबाद भी इंशाअल्लाह 3 बजे के बाद दाखिली खारजी रास्ते सारे बंद कर देंगे। असी गौरमेंट दसना चाहते हैं भी जिन्हें देर साढ़े मुतालबात ना मने गए, इनकम टैक्स जो इन्हें जालमा ने बढ़ाया, जो डीजल बढ़ाया, जिन्हें चर ना कुछ कम किया गया, ये हड़ताल जारी रहेगी। जैसा कि आपने सुना कि अगर इनके मुतालबात ना माने गए तो लाहौर के साथ साथ जो है 3 बजे के करीब जो है फैसलाबाद के भी जो मुख्तलिफ खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अगर ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद होता है तो तकरीबन पूरा शहर ही बंद होने के करीब आ जाएगा। सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है रोज़ाना सफ़र किया जाता है लारी अड्डे से मुख्तलिफ बस अड्डों से। क्या कहना चाहेंगे? तो हमें ये एहसास है लोगों की मुश्किलात का, लेकिन हम क्या करें, ये हमारी मजबूरी है कि जब हमारा जो रिज़्क है, अगर हमारा कारोबार ही नहीं चलेगा, जिससे हमें लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है, जब हमें लॉस में जाएंगे तो हमें को अगले जान जाकर का सवाब तो होना नहीं है।
तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो हम कर सकते हैं ना कि हम अपनी ट्रांसपोर्ट को खड़ी कर दें, हम अपने कारोबार को बंद कर दें, हम अपना कारोबार तो फायदा तो ना हो तो नुकसान तो ना, हम उस वक्त तक जब तक टैक्स की मद में जो इजाफा किया गया है, ये नहीं कि अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस कदर तो नहीं होना चाहिए कि 1% 2%, इसने तो जालमाना टैक्स लगा दिया। 18,000 सालाना था, अब 4 लाख रुपए तक ले गए। तो ये तो हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पर और भी हमारे साथ जो ट्रांसपोर्टर वो मौजूद हैं कि बताइएगा कि बहुत मुश्किल होती है जब ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, मुख्तलिफ शहरों से आना जाना, तमाम किस्म की जो है मसरूफियत वो मुअत्तल हो जाती है। अब अभी अगर लाहेमल को देखा जाए तो 3 बजे के करीब फैसलाबाद भी जो है खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब शहबाज शरीफ साहब, तमाम ट्रांसपोर्ट पूरे पाकिस्तान में बंद है। आपने कोई नहीं गरीब आवाम का, ट्रांसपोर्ट का कुछ भी नहीं सोचा। आप तो कहते थे हम ये करेंगे, हम गरीब आवाम को सहूलतें देंगे। क्या यही सहूलत थी कि आपने टोकन टैक्स बढ़ाना था, बिजली का बिल बढ़ाना था? गरीब आदमी कहाँ जाए, ये बसों वाले कहाँ जाएं? 3 बजे के बाद पूरे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम चौकों में रास्ता बंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, काफ़ी गंभीर सूरत हाल है कि खारजी रास्ते ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि 3 बजे के करीब जो है लाहौर और उसके साथ साथ फैसलाबाद में भी जो है यहाँ पर खारजी रास्ते वो बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर के साथ यहाँ पर जो दिहाड़ीदार तबका है, जो डेली वेजर्स है, उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से पहिया जाम हड़ताल जारी है। शुक्रिया फसी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबर टेक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल आज दूसरे रोज में दाखिल हो गई। मुसाफिर आज भी बसों के इंतजार में खवार होने लगे। मुसाफिरों का क्या कहना है, मजीद जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबर टेक्सिंग में जो ट्रांसपोर्टर और हुकूमत के दरमियान में जो खींचातानी जारी है, हड़ताल का आज दूसरा रोज़ भी जारी है। मुसाफिर और शहरी जो है वो आज भी ख्वार हो रहे हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे इजाज़त। जी बताइएगा कि आपको किन दुश्वारियों का सामना, कितनी देर होगी आपको यहाँ पर खड़े हुए? डेढ़ हो गया, 2 घंटे हो गए खड़े ने। मैनू कोई सवारी नहीं लभदी पे, मैं फैसलाबाद जा रहा, ख्वार हो रहे हैं सवेरे से। साड़ी तो कोई मजबूरी कोई फायदा उठा रहे हैं लोग। हुकूमत अपना रौला होंगे सानू विच ना खज्जल क्यों की खड़े ने दसने में। आप लड़ाइयाँ करन, साड़ी सवारियां सूरियां तो ना खराब करने। आवाम ने बहुत खराब की खड़े, अस बहुत दलील है। हकीकत इन्हें गल बहुत दलील है सानू कि लोग की खड़े। तो इवें साडा तो गुनाह कोई नहीं, असीं ना ख्वार खज्जल सवेरे तो होए खड़े हैं। इन्ने सफर तो जाना, असीं किते जाइए, किवें करिए? इन्ना किराया तो साढ़े कोल है ना कोई डबल। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ जी गड्डी छोटी लभदी किराया तो उन्हें ज्यादा मंगने ही मंगने। बड़ी गड्डी लभे तो किराया मुनासिब मंगन, छोटी गड्डी बिरा किराया ना लेना ही लेना डबल। वो साड़ी मजबूरी तो फायदा उठा रहे ना वो लोग। सही गल। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मुतालबा साढ़े भी गड्डियां चलावन, मुतालबा बनाओ तो आप पूरा करन, साड़ियां गड्डियां तो चलावन, शांत ना ख्वार करन। मुतालबा ये वही साढ़े भाई। जी बिल्कुल, शहरी दूसरा रोज़ है, आज भी ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का यही मुतालबा है, मतलब इनके जो मामला है इनको आपस में सेट करें ताकि मुसाफिर परेशानी में मुब्तला हैं। शुक्रिया उसामा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में दरियाए चनाब में पानी की दरमियानी सतह बरकरार है। पिछले 24 घंटों से 86,000 क्यूसेक का रेला अभी भी तरीमो बैराज पर मौजूद है। बस्तियां अभी भी सैलाबी पानी में महसूर हैं। किसानों और काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी, तहम मुतासरीन की नकल मकानी का सिलसिला थम गया। आपको बता रहे हैं, जंग में दरियाए चनाब में पानी की दरमियानी सतह बरकरार है। पिछले 24 घंटों से 86,000 क्यूसेक का रेला अभी भी तरीमो बैराज पर मौजूद है। बस्तियां अभी भी सैलाबी पानी में महसूर हो गईं। किसानों और काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी, तहम मुतासरीन की नकल मकानी का सिलसिला थम गया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो 86,000 क्यूसेक का रेला जो है वो झंग 18,000 और इसके साथ साथ जो तरीमो बैराज है उसके ऊपर कायम है। इससे पहले तकरीबन 1,12,000 क्यूसेक का रेला जो था वो यहाँ से गुजरा था, जिस वजह से
सड़कें और यहाँ तक कि बस्तियाँ वो पानी में घिरी हुई थीं। गो के पानी की मिकदार में जो है वो इस वक्त खासी कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बस्तियाँ जो हैं वो पानी में घिरी हुई हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं ये रास्ता जो है वो इस सामने बस्ती को जाता है। मघियाना, सनाना और इसी तरह की दीगर बस्तियां जो हैं वो आगे हैं और राहगीरों को जो है वो शदीद तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अली दिखाइएगा कि इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद डेरे हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आए हुए हैं। फसलें जो हैं अगर तो बड़ी हैं जो कि पानी से बाहर निकली हुई थीं वो बच गई हैं, लेकिन वो फसलें जो कि पानी के अंदर डूबी हुई थीं वो इस वक्त जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। डेरे जो हैं वो पानी के अंदर जो है वो डूबे हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं उनसे। अच्छा ये बताइएगा, गुजरने में तंगी का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से? जी 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 जी, तंगी का सामना पड़ रहा है। तो किस तरह गुजर रहे हैं और कितना दूर है आपकी जो बस्ती है या घर है? 2-3 किलोमीटर है जनाब। तो कैसे जाएंगे अब वहाँ? पैदल जाएंगे। तो अगर ये पानी ना हो तो फिर आने जाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? तो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त चूंकि बहुत से इलाके ज़ेरे आब हैं तो जानवरों के लिए चारा जो है माल डंगर के लिए वो हमारे पास नहीं है। तो किस तरह गुजारा हो रहा है इन दिनों में? बस ये माड़ा गुजारा ही है। जी बिल्कुल, ये जो है वो परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है और ये सूरत हाल बहुत सी ऐसी बस्तियों की है, बंडी के इलाके हों, खोलड़ा के इलाके हों या इसके साथ साथ बस्ती मल्लाह हो, वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो पानी की तुग़यानी कायम है, जिस वजह से शहरियों को तो आने जाने में मुश्किलात का सामना करना ही पड़ रहा है। काश्तकार जो हैं वो खासे परेशानी इस हवाले से दिखाई दे रहे हैं। वो लोग जो कि जिनके माल मवेशी हैं उन्होंने भी जो है वो नकल मकानी की थी, लेकिन इस वक्त नकल मकानी का सिलसिला जो है वो थम चुका है। मजीद एक बड़ा रेला जो है वो 1,10,000 क्यूसिक का इस वक्त कादराबाग बैराज मौजूद है, तहम ये इसी शिद्दत से रेला जो है वो झंग पहुंच किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकें। शुक्रिया रमजान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साइजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल PVA की कीमत में 1,900 रुपये फी बैग का इजाफा हो गया। केमिकल का 50 किलो का बैग 9,400 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सनतकार कहते हैं कि इस इजाफे से पैदावारी लागत बढ़ेगी और कारोबार करना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको बता रहे हैं साइजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल PVA की कीमत में 1,900 रुपये फी बैग का इजाफा हुआ। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। साइजिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला PVA केमिकल जो है वो दूसरी दफा महंगा हुआ है। 16 जून को इसकी कीमतों में 1,600 रुपये इजाफा हुआ और अब 1,900 रुपये इजाफे के बाद 9,400 रुपये का एक बैग हो चुका है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 50 किलो बताई जाती है। साइजिंग में ये केमिकल इस्तेमाल होता है जिसकी मदद से धागे को मांडी लगाई जाती है और ये इस के लिए जो है वो मददगार साबित होता है। लेकिन इस केमिकल की कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त साइजिंग इंडस्ट्री से जुड़े ताजिर हजरात, सनतकार इंतहाई परेशान हैं। फौरी तौर पर हुकूमत से मुदाखलत की अपील की जा रही है और अपील की जा रही है कि फौरी तौर पर इसकी कीमतों में कमी की जाए। एक वक्त था जी PVA का बैग जो है वो कुछ महीनों पहले जो है वो 2600 से 2800 रुपये में दस्तयाब था, जो कि 50 kg का था, जिसकी कीमतें आज बुलंद तरीन सतह यानी 9,500 रुपये पर पहुंच चुकी है। नॉन स्टॉप महंगाई की वजह से कीमतों को काबू रखना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। शकील अंसारी जो कि ग्रुप हेड हैं साइजिंग इंडस्ट्री के, उनकी जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि मुदाखलत करते हुए डॉलर की कीमतों में कमी की जाए। उसकी वजह जो है वो डॉलर की कीमतें ही बताई जा रही हैं। डॉलर की कीमतें बढ़ने की वजह से PVA केमिकल महंगा हुआ है क्योंकि ये वाहिद केमिकल इंपोर्ट होता है। वैसे तो जो PVA केमिकल की कीमत में इजाफा देखा गया। शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटने लगे। कहते हैं 2-2 घंटे लाइनों में लगकर इंतजार करते हैं और जब यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर दाखिल होते हैं तो चीजें नहीं मिलती। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। इसी बारे में मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत है और यूटिलिटी स्टोर्स हैं फैसलाबाद के मुतअद्दिद, उन पर शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि बार बार चक्कर लगाते हैं लेकिन अशिया जो हैं वो कभी मिलती हैं तो कभी नहीं मिलती। आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स तमाम जो हैं वहाँ पर शॉर्टेज है उसकी और लाइनों में लगते हैं शहरी, लेकिन जब अंदर दाखिल होते हैं यूटिलिटी स्टोर से तो चीज़ों से इनकार सुनने को मिलता है। दालें नहीं है, आटा नहीं है या चावल नहीं है, मसाला जात जो है उनकी भी शदीद किल्लत है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कितनी देर से लाइन में लगे हैं और क्या यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें जब भी चक्कर लगाते हैं मिलती या नहीं मिलती? 2-2, 3-3 घंटे की लाइन में लगते हैं, कदों अंदर जाते हैं कोई चीज़ नहीं मिलती।
ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ 490 ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਤਿਆਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਲੈ ਰਹੀ है लाइन च। जी बिल्कुल 2-2 3-3 घंटे जो है वो शहरियों का कहना है कि यहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन चीज़ें नहीं मिल। आटा जो है वो शहरी लेने के लिए यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया की किल्लत बरकरार है। शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। रोशनवाला के रहायशी खवातीन का दूसरे रोज भी जिला कौंसिल चौक में एहतजाज जारी है। खवातीन ने जिला कौंसिल चौक ब्लॉक करके रोशनवाला पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि आपदा परवीन को मुलजिम ने घर से अगवा करने की कोशिश की। पुलिस दरख्वास्त के बावजूद भी मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब। तजवीज़ थाना रोशनवाला के इलाका के मकीन खवातीन की जानब से आज भी यानी दूसरे रोज भी जिला कौंसिल चौक बुला करके एहतजाज किया गया। आज भी खवातीन ने ट्रैफिक को गुजरने नहीं दिया। जो राहगीर थे उनके साथ झगड़ों के वाक़यात भी पेश आए। जो मुजाहिरीन खवातीन थी उनका ये मौक़िफ़ था कि कुछ रोज कबल आपदा परवीन नामी खातून को मुलजमान ने घर में दाखिल होकर अगवा करने की कोशिश की। फौरी तौर पर ST-15 पर भी इत्तला दी और इस वाक़े की दरख्वास्त थाना रोशनवाला में जमा करवा दी, मगर पुलिस की जानब से अभी तक ना तो मुकदमा दर्ज किया गया और ना ही मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोई इक़दाम उठाए गए। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि पुलिस अफसरान के पास भी जाकर देख लिया मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उनकी जानब से पुलिस के खिलाफ नाराबाजी भी की गई। ऐसा तो सिविल लाइन अतीक शाह मौका पर पहुंची है और उनकी जानब से खवातीन को जो यकीन हामी करवाई गई है कि उनका खवातीन का रोड ब्लॉक करके एहतजाज जारी है। शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। दरामदात रोकते रोकते हुकूमत बरामदात में भी बड़े नुकसान को दावत दे बैठी। एक महीना में जहां दरामदात में 38% कमी हुई तो वहीं बरामदात 24% तक कम हो गई। जुलाई के महीना की बरामदात और दरामदात समेत तिजारती खसारे के सरकारी इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जिसका खौफ और डर था एक्सपोर्टर्स से, जिसकी बारहा बाज़गश की जा रही थी कि तिजारती खसारा कम करते करते मुल्की बरामदात को एक बड़ा धचका लग जाएगा, तो यकीनन तौर पे हुकूमत तिजारती खसारा करने में 46% तक कामयाब हुई है गुज़िश्ता माह की निस्बत। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स देखें तो दरामदात रोकते रोकते बरामदात के अंदर भी एक बड़ा डिप जो है वो नजर आया है, जिससे कमी बेश हम देखें तो 24% तक 23.95 24% तक जो बरामदात है मुल्की वो कम हुई है, जिनमें गुज़िश्ता महीने जून के अंदर देखें तो 3 अरब के करीब जो कि 2 अरब तो 90 मिलियन से जायद की बरामदात थी, जो कि कम होते हुए 2 अरब कमो बेश 2 अरब बड़ी मुश्किल से क्रॉस करते हुए 2 अरब 20 मिलियन के करीब जाके कहीं हमें नजर आती है। जबकि दरामदात मुल्की जो है गुज़िश्ता जून के अंदर 8 अरब के करीब जारी थी, जो 7 अरब 80 मिलियन से जायद थी, जो कि इस वक्त 4 अरब और 80 मिलियन के करीब यानी कि कमोबेश 4 मिलियन तक हुकूमत रोकने में कामयाब हुई है। लेकिन जो तिजारती खसारा गुज़िश्ता माह जून के अंदर वो 5 मिलियन के करीब था, जिसे 5 अरब के करीब था, जिसे कम करते हुए गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हुई है। कमोबेश 2.5 अरब के करीब जो है वो तिजारती खसारे को मिनिमाइज किया गया। लेकिन इससे यकीनन तौर पर यह जाहिर होगा कि तिजारती खसारा मुल्क के अंदर कम हो रहा है, लेकिन बरामदात की जिसके ऊपर मौशियत का पाकिस्तान का इन्हिसार है, बरामदात में कमी देखी गई। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। चनियोट में सैलाब से मुतासर होने की वजह से सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। टिंडा, करेले, भिंडी, घिया तोरी, गोभी समेत कोई भी सब्जी 150 रुपए किलो से कम नहीं। मटर 270 और शिमला मिर्च की कीमत में 200 रुपए से तजावुज कर गई। शहरी महंगाई के हाथों मजबूर हैं। बाबर मनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, क्या कीमतें हैं और क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल जी, महंगाई आसमान से बातें कर रही है और सब्जियों की कीमतों को भी एक दफ़ा फिर से पहिए लग गए हैं। कोई सब्जी भी 150 रुपये से कम नहीं है। गोभी 150 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह करेला, टिंडा ये भी 150 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह मटर और शिमला मिर्च जो है वो 250 रुपये किलो तक जो है वो रेट चला गया, जिस वजह से जो ख़रीदार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनका कहना है कि उनकी कुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे गई है और सब्ज़ी तक अब ख़रीदना आम मुतवस्सित तबके के लिए मुश्किल तरीन मरहला बन गया है। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हज साहब, क्या मुतालबा करेंगे, क्या चीज़ खरीदने आए हैं, क्या क्या रेट? देखिए जी, हम सब्ज़ी खरीदने आते हैं। सब्ज़ी 150 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो है। गरीब आदमी सब्ज़ी खरीद नहीं सकता, तो हुकूमत को चाहिए कम से कम सब्ज़ी तो सस्ती हो। अगर दुकानदारों से बात करते हैं वो कहते हैं जी सब्ज़ी आ नहीं रही है, बारिशें हो रही हैं, रास्ते बंद हैं, सैलाब आ रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए भी रास्ता क्लियर करे और सब्ज़ी आए, तमाम चीज़ें आएँ और गरीब आदमी की पहुँच से ये निकल गई हैं, गरीब आदमी की पहुँच में रहे। हाँ जी, क्या मुतालबा करें, क्या चीज़ है जी, क्या चीज़ खरीदी है, क्या रेट? ये किराना देख लो, हर चीज़ महंगी है जी।
मिंट में कोई और रेट होता है, सलाद की सुपर रेट की होता है। कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जंग और टोबा टैक्सिंग के लिए जायदादों की कीमत मुकर्रर कर दी गई। जंग में 2.5 लाख रुपए से 1.25 करोड़ रुपए तक फी मरला कीमत मुकर्रर कर दी गई, जबकि टोबा टैक्सिंग के कमर्शियल इलाकों में फी मरला कीमतें 1 करोड़ रुपए से जायद तक रखी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन के इस्लाह, टोबा टैक्सिंग और जंग के लिए एराजी की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। इस हवाले से रहायशी, कमर्शियल और ज़रई अराजी 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है और उसी के हिसाब से कीमतें मुकर्रर की गई हैं। अगर जंग की बात की जाए तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक जो है वो रहायशी और कमर्शियल अराजी की कीमतें जो है वो मुकर्रर की गई हैं। इसी के साथ अगर ज़राई अराजी की बात की जाए तो उसकी कीमत जो है वो 20 लाख रुपए फ़ी एकड़ से लेकर 50 लाख रुपए फ़ी एकड़ तक मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर हम टोबा टैक्सिंग की बात करें तो वहाँ पे भी अराजी की कीमतें जो हैं वो 2 लाख रुपए से लेकर जो है 1.25 करोड़ रुपए फी मरला तक मुकर्रर की गई है। शुक्रिया उमैर, आप से आगाह कर रहे थे। बात करें मौसम की तो फैसलाबाद का मौसम खुशगवार हो गया। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम मजीद दिलनशीन हो गया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो फैसलाबाद का मौसम बहुत खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी भी हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से दर्जा हरारत कम से कम 28 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक जाने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। हवा में नमी की तनासुब 65 डिग्री है, 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम खुशगवार होने के बाद शहरी भी वह मौसम से खूब लुत्फानंदोज होते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों शदीद गर्मी थी और जो शहरी थे वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि गर्मी के बायस घर से निकलना मुश्किल होता है क्योंकि मौसम जो है वो दिल फरेब है। तो शहरियों ने फूड कोर्ट्स का रुख किया है, समोसे, पकौड़े, पैटीज वगैरह खरीदते नजर आए। मौसम से खूब लुत्फानंदोज नजर आते हैं। तो किसी ने पार्क वगैरह का रुख किया, बच्चे जो है मुख्तलिफ अटकेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। मौसम से खूब शुक्रिया खिलजा, आप हमें अपडेट कर रही थी। गोजरा में मुहर्रम अल हराम के जुलूस के रास्तों में हसास तरीन मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए। म्यूनसिपल कमेटी में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। चीफ ऑफिसर जाहिद फरीद तारड़ ने कंट्रोल रूम में इंतजामात का जायजा लिया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। आज बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम अल हराम को पुरअमन तरीके से गुजारने के लिए भरपूर इकदाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के खास तौर पर मैं इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जाहिद फरीद तारड़ साहब ने अफसरान के हमरा यहाँ पर विजिट किया और यहाँ पर 40 कैमरे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं जिनसे जुलूस के रूट्स की निगरानी की जाएगी। मेरे साथ मौजूद भी हैं, बात भी करेंगे। सर मुझे बताइएगा, 40 कैमरे हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ HD कैमरे लगवाए गए हैं ताकि बेहतरीन तौर से ये सारा निगरानी की जा सके, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मुहर्रम हराम के रूट में हमने 40 के करीब जो है ना CCTV नाइट विजन कैमराज वो इंस्टॉल किए हुए हैं और इसका जो लिंक है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम टोबा टैक्सिंग के साथ है और जाहिद फरीद साहब डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं। इसमें कैमराज लगाने का मकसद यही है कि अमन व मान की जो सूरत हाल है उसको देखा जा सके और किसी भी किस्म की कोई दहशतगर्दी या कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। इस सिलसिले में हमने तमाम रूट्स पे जुलूस के रास्तों में हसाम मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। शुक्रिया फरहान, आप अपडेट कर रहे थे। बात करें डॉलर की तो डॉलर की कदर में नुमाया कमी हुई। इंडियन बैंक में डॉलर 7 रुपये 38 पैसे सस्ता हो गया। एक ही दिन में डॉलर 238 रुपये से गिरकर 232 की सतह भी तोड़ दी। इंडियन बैंक में डॉलर 231 रुपये की सतह तक गिर गया। गुज़िश्ता रोज इंटरनेट में डॉलर 238 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ था। 3 रोज में अमरीकी डॉलर 8 रुपये 37 पैसे सस्ता हुआ। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से डॉलर की कदर में नुमाया कमी नजर आई है। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 38 पैसे सस्ता हुआ। एक ही दिन में डॉलर 238 रुपये से गिरकर 232 की सतह भी तोड़ गया। इंटरबैंक में डॉलर 231 रुपये की सतह तक गिर गया। 3 रोज में अमरीकी डॉलर 8 रुपये 37 पैसे सस्ता हो चुका। फैसलाबाद के हायर सेकेंडरी स्कूलों में उस्ताज़ा की 50% से ज़ायद सीटें खाली हैं। जिला भर के हायर सेकेंडरी स्कूलों में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर SS की 372 सीटें खाली हैं। महज 345 उस्ताज़ा से 60 से ज़ायद स्कूलों में इंटरमीडिएट सेक्शन का काम लिया जाने लगा।
आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के हायर सेकेंडरी स्कूलों में उस्तादा की 50% से ज्यादा सीटें खाली हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वो स्कूल जहां पर करीब कॉलेज ना होने की वजह से या वहां पर बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए इंटरमीडिएट क्लासेस का आगाज़ किया गया था, वहां पर इनिशियली हर स्कूल में 8-8 एसएस रखे गए थे ताकि इंटरमीडिएट की क्लासेस को पढ़ाने के लिए उन असातिज़ा से काम लिया जाए। लेकिन अलमिया यह है कि इस वक्त की मौजूदा सूरत के मुताबिक फैसलाबाद के 60 से ज़ायद जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं वहाँ पर 50% से ज़ायद जो एसएस की सीटें हैं अब वो खाली हैं और सिर्फ 50% से भी कम जो असातिज़ा हैं उनसे काम लिया जा रहा है। इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल फैसलाबाद में, जहाँ पर 1000 से ज़ायद इंटरमीडिएट के सेक्शन में बच्चे मौजूद हैं, लेकिन असातिज़ा की तादाद जो कि इंटर सेक्शन को पढ़ाने के लिए रखी गई है वो सिर्फ 2 है। मजमूई तौर पर 350 से ज़ायद सीटें खाली हैं सरकारी स्कूल में। क्या कहते हैं, इतनी बड़ी तादाद में सीटें वेकेंट हैं, किस तरह से इंटरमीडिएट सेक्शन चलाए जा रहे हैं हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में? सर, इस तरह के मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि हमारे पास यहाँ पे 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के, और 2017 से ये सूरत हाल है और दिन ब दिन जो है ना वो बदतर होती जा रही है। अब ये सिचुएशन है कि इस साल हम सिर्फ 2 एसएस हैं, तो हमने 2017 से हम ये कह भी रहे हैं अपनी अथॉरिटीज़ को भी कि यहाँ पे टीचर प्रोवाइड किए जाएँ, लेकिन ये यहाँ पे 6 सीटें खाली हैं, कोई टीचर यहाँ पे मौजूद नहीं है। और आईकॉम की अगर हम बात करें तो आईकॉम में हमारे पास 400 के करीब स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए एक एसएस मौजूद है कॉमर्स का। इसी तरह एफएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल, इनके तकरीबन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे मिला के 400 से अबव बनते हैं, और उनके लिए भी सिर्फ एक मैथ का एसएस है, उसी ने एफएससी मेडिकल को देखना है, उसी ने एफएससी नॉन मेडिकल को देखना है। तो ये सूरत हाल आपके सामने है। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में 50% से ज़ायद सीटें खाली हैं। शुक्रिया जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में खवातीन को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन काविश। सोशल वेलफेयर का इदारा कसरे बहबूद में लड़कियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की पहली क्लासेस का आगाज हो गया। क्लासेस में मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और MS कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी, फैसलाबाद कसरे बहबूद सोशल वेलफेयर का इदारा जो है वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की क्लासेस का जो है वो आगाज़ हो चुका है, जहाँ पे लड़कियों को जो है मुस्तहकम बनाने के लिए इन क्लासेस का आगाज़ किया गया है ताकि ख़वातीन जो है घर बैठ कर अपना रोज़गार जो है कमा सके। कसरे बहबूद एक ऐसा इदारा है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिनके अंदर मेकअप क्लासेस, कुकिंग क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, उसके साथ साथ ई कॉमर्स की क्लासेस हैं वो भी करवाई जाती हैं। और अब जो है सोशल वेलफेयर का इदारा कसरे बहबूद जो है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस का जो है आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त यहाँ के भी टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। मैडम, बताइएगा कि यहाँ पे जो डिजिटल मार्केट क्लास का आगाज़ हुआ है ख़वातीन के लिए क्या मकसद है और किस तरह से जो है इसको चलाया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारा इदारा कसरे बहबूद बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। हम लोग को तकरीबन 5 साल हो गए और अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस भी हुई हैं, स्टार्ट हो हुई हैं, और जिसमें इनको फ्रीलांसिंग का कोर्स करवाया जा रहा है और इनको इतना मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है बच्चों को कि वो अपना जो है वो रोज़गार भी कमा सके और इंटरनेट से जो है वो अपना फ़ायदा भी उठा सके। ठीक है जी, बिल्कुल, कहना था कि मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी।